अगर आप म्यूचुअल फंड की ट्रैकिंग एरर को नहीं देखते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की ट्रैकिंग एरर को देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यह केवल इंडेक्स फंड और ईटीएफ के लिए ज़्यादा मायने रखता है। देखिए दोस्तों, ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि जो अगर आपका लो ट्रैकिंग है तो फंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए उसने इंडेक्स ने अगर 10% का दिया और आपका 9.5% दिया तो बहुत कम अंतर दिया है, तो आपका ट्रैकिंग एरर सही है। लेकिन आपका ट्रैकिंग एरर ज़्यादा है, जो एक्चुअल जैसे निफ्टी 50 का हो गया, सेंसेक्स को, वहाँ का ओवरऑल रिटर्न आप देख रहे हैं 12% है, लेकिन आपका 8% है। ये ट्रैकिंग एरर बहुत ही डेंजर है। उसमें भी आपका फंड मैनेजर आपसे फीस लेगा, एक्सपेंस रेशियो लेगा, तो आपका और कम हो जाएगा। दोस्तों, ट्रैकिंग एरर आखिर होती ही क्यों? ट्रैकिंग एरर क्यों हो? देखिए, हल्का फुल्का ट्रैकिंग एरर होता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो में फंड मैनेजर जो अपनी फीस लेता है वहां से रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, और कैश होल्डिंग के कारण भी ट्रैकिंग एरर आता है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड के पास जितना पैसा होता है पूरा पैसा वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, कुछ पैसा पैसा रखे रहते हैं, जिससे मान लीजिए अचानक किसी को रिडीम किया तो उस पैसे को देते हैं, अचानक से गिरावट हुई तो कैश फ्लो उनके पास रहता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए दोस्तों एडजस्ट करना पड़ता है, इनकमिंग आउटगोइंग जैसे होती है, जो लोग डाल रहे हैं निकाल रहे हैं उसके हिसाब से। अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, कभी कभी क्या होता है कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो उसको तुरंत ही री इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे ट्रैकिंग एरर आता है। अब देखिए, ट्रैकिंग एरर आपको देखना क्या, अगर आप इंडेक्स फंड या ईटीएफ खरीद रहे हैं तो कम ट्रैकिंग एरर वाले फंड चुनें। कम ट्रैकिंग एरर यानी वहां से जो हमारा एक बेंचमार्क वाला इंडेक्स है उसी को फॉलो करेगा। अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो ट्रैकिंग एरर कम मायने रखती है, क्योंकि वो बेंचमार्क को बीट करने के लिए डिजाइंड होते हैं। ज़्यादा तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेंचमार्क से ज़्यादा का ही रिटर्न देते हैं। तभी तो अगर निफ्टी 50 का सालाना एवरेज 11% 10% होता है तो ये 15% या 12% इनका होता। अब ट्रैकिंग एरर कितनी होनी चाहिए दोस्तों? अगर आप इंडेक्स फंड या ईटीएफ ले रहे हैं तो ट्रैकिंग एरर 0.5% या 1.5% से तक ठीक मानी जाती है। ट्रैकिंग एरर 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यह इंडेक्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, यानी फंड में कुछ दिक्कत है, आपको इस टाइप के फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ट्रैकिंग एरर क्या है और यह कितना जरूरी। भाई, जब आपका फंड बेंचमार्क जो फंड है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है तो ऐसे फंड में आपको पैसा लगाने से क्या फायदा? इससे बढ़िया आप वहां से निकल ही जाए, किसी ऐसे जगह पर लगाए जो कि बेंचमार्क तक दे या तो बेंचमार्क से आगे दे। तो आपके पास अगर समय ज़्यादा है तो आप इस टाइप का डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए